क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका हिंदी का त्रैमासिक पेपर जो कि आपका 29 सितंबर के दिन होने वाला है, उसका फुल सोल्यूशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जिस प्रकार हर सब्जेक्ट की आपकी मैं बढ़िया से तैयारी करा रहा हूं, उसी प्रकार हिंदी में भी आपकी बढ़िया से तैयारी कराने वाला हूं। तो देखिएगा, प्रश्न आपके सामने लिखा है, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है। मतलब सबसे लोकप्रिय मतलब सबसे ज्यादा जो पसंद चीज है वो क्या है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, नाटक। तो कहानी क्या है, सबसे ज्यादा प्रचलित है या लोकप्रिय है। क्लियर। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग को माना जाता है, तो भारतेंदु युग को। इस पेपर को आप याद कर कुछ जरूर जाइएगा, जिससे आपको क्लास 12 हिंदी के पेपर 19 सितंबर के दिन बहुत मदद मिलेगी। क्लियर। बार बार कह रहा हूँ, चौका लिपा जाता है तो राख से। क्लियर है, मिट्टी से नहीं लिपा जाता। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो झांसी की। ऊंचे बाजार पर नियंत्रण कैसे होता है, तो मुख कर कर ऊंचे बाजार पर नियंत्रण पा सकते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का भाव रीति है ना। देखो, रिक्त स्थान में भरती है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इसको याद कर कुछ जाए। कोई और पेपर आएगा तो उसको भी चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। अदर सब्जेक्ट पेपर भी डाल चुके, नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा। क्लियर है। नीरज नीरजा की रचनाकार डेडेडेस है, तो क्या है, महादेवी वर्मा। कुंवर नारायण ने डेडेडेस प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है, तो किससे, काल जी से आपकी प्रबंध काव्य रचनाकार का भरपूर पृष्ठ से प्राप्त की है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। क्लियर है। रस के अंग है, तो 4 अंग। क्लियर है, आगे बात समझ में। और यहाँ पर कवि बच्चन का टेडेडेस ध्यान नहीं करते हैं, तो जग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। 1920 से 1936 तक। क्लियर है। और एक विशेष सूचना ये थी कि 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं, अदर सभी सब्जेक्ट के। तो जो भी कोई भाई दोस्त हो तो एक बार चैनल की लिंक जरूर पहुंचाइएगा, उनकी क्लास भाई भी उनके पेपर जरूर देख लेंगे। क्लियर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को लाभ मिले। व्यंग्य की प्रधानता है, तो नई कविता की। एक गीत है, तो आपका हरिवंश राय बच्चन है ना। आनंद यादव जो कि आपका रहने वाला है जूझ। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो वाक्य के जो प्रकार रहेंगे वो आपके 8 रहेंगे, है ना। ऐसा बाजार मानव के लिए होते हैं, तो कैसे बाजार मानव के लिए होते हैं, तो विडम्बना, है ना। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके अंदर जो बचे हुए क्वेश्चन वो आ जाएंगे। देखिएगा, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो बिल्कुल सत्य है ना। और बाजार का जादू आग की राह काम नहीं करता, तो बिल्कुल आग की राह काम करता है, ये बात गलत है ना। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है, तो बिल्कुल टूट जाता है। जैसे ही सूर्य उदय होगा, जो भोर रहती है, सुबह से जो भोर रहती है ना, धुंधला धुंधला रहता है, वो खत्म हो जाता है ना। यशोधर बापू गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक स्कूटर से जाते थे, बिल्कुल आ सकती है। अंधेरे नगरी खंड काव्य बिल्कुल गलत है, और ये सत्य है। बच्चे प्रत्यास्था में नीड़ों से झांक रहे थे, मतलब इंतजार कर रहे थे, तो ये बात भी सत्य है ना। एक वाक्य देखिएगा, आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम है, तो मतलब आधुनिक काल का एक और नाम है भारतेंदु युग। क्लियर है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए, तो प्रवास की डायरी। किसने लिखी थी, ये हरिवंश राय बच्चन ने, है ना। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। बाजार से सब्जी लाओ। और जन संचार क्या है, तो संचार चलाना। और यहाँ पर हो जाएगा 1960 के दशकों में। क्लियर है। अब यहाँ से आपके छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के रहेंगे। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलते हैं। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। क्लियर। अब ये क्वेश्चन तो आपको सिंपल तरीके से 1-2 बार पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएंगे, और यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होंगे। क्लियर है। बाकी जो व्याकरण है, तो क्लास 10th के नाम से व्याकरण है, उसी में मैंने 9th 10th 11th और 12th की व्याकरण पूरी है। क्लियर। जैसे नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाए, ये भी आपको मिल जाएगा। निपात की परिभाषा उदाहरण सहित आपको मिल जाएगा। वीरस की परिभाषा उदाहरण सहित मिल जाएगी। महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप कर लीजिएगा। और बाकी व्याकरण सिंपल भाषा में यदि आपको जानना है, नहीं याद है, तो आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी होगी,
2024-25 के नाम पे वहां पर मिल जाएगा। भारतेंदु की कोई दो भी प्रवृत्ति, छायावाद की दो विशेषता, रीतिकाल को श्रृंगाल काल क्यों कहा जाता है, कहानी उपन्यास में अंतर, है ना। मैंने कहा ना व्याकरण सारी मिल जाएगी आपको, बस आपके प्रश्न है जो आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है। कुंवर नारायण हरिवंश राय बच्चन की दो काव्यगत विशेषता मिल जाएगी। महादेवी वर्मा जितेंद्र कुमार की दो रचना भाषा शैली भी आपको मिल जाएगी। क्लियर है। और ये आपका जाएगा गद्यांश, इसको पढ़ना आपको 4 से 5 लाइन में, और इसी में से क्या करना है, ये उत्तर लिखने हैं। क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको इसमें से ढूंढना है। स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है, तो यदि इसमें से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा, हमारा नारा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छता घर की नहीं वरन आसपास के परिवेश की भी आवश्यकता होती है। मतलब आप इसमें पढ़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा, है ना। लघु का विलोम गद्यांश से लिखिए, मतलब इसमें आपको लघु का विलोम मिल जाएगा। क्लियर। अब लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, पर इसमें से आपको देखना है इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है। इस गद्यांश में से पूछा है, वैसे तो दीर्घ होगा परंतु गद्यांश में देखना है क्या दिया है। क्लियर है। और ये इसका अथवा चाहो तो आप अथवा वाला कर सकते हो। उपयुक्त काव्यांश का शीर्ष बता देना है। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, तो इसमें लिखा होगा कि आप अपने देश को प्यार क्यों करते होंगे। उक्त गद्यांश का भावार्थ भी आपको लिखना है। और ये आपका भावबल्य, ये आपका आ जाएगा 4 नंबर का। उपयुक्त काव्यांश आपको संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिखने, मतलब इसी में से आपको संदर्भ लिखना, इसी में से प्रसंग और इसी में से वाक्य। जिस प्रकार क्लास 9th 10th 11th में की उसी प्रकार आपको 12th में भी कर देना है। क्लियर, ले लिया स्क्रीनशॉट। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपका गद्यांश की प्रसंग सहित वाक्य हो जाएगी। और ये लास्ट आपका 22वां और 23वां। 22वें में क्या है, मध्य प्रदेश भोपाल को 12वीं की अंक सूची, अभी भनी पास नहीं हुए, जब भी अंक सूची बन गई पास भी हो गए। और खुद भैया उसकी द्वितीय प्रतिलिपि, मतलब आपकी जो क्लास 12th की मार्कशीट वो गुम हो चुकी है तो उसकी दूसरी आपको मार्कशीट बनानी है, मतलब डुप्लीकेट, ओरिजिनल तो मिलेगी नहीं, वो भी आपको भोपाल से मिलेगी। क्लियर है। और ये अपने मित्र वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई देना है, मतलब फर्स्ट आ गया, चाहो दोनों में से जो आपने किया वो कर सकते हो। और 23वें में आपका निबंध सदाबहार आता रहेगा। तो इस प्रकार मैंने 12th क्लास की पूरी भरपूर तैयारी आपको करा दी पेपर से। और कोई और पेपर चैनल पर डलेगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चैनल से आज से आप एक्टिव हो जाए, जिससे आपको हर तरह की जानकारी मिलती रहे और बहुत ही कम टाइम में अधिक जानकारी मिल जाए। तो क्लियर है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।